मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद अकबर कासमी है। मामला तो कुछ नहीं है, बल्कि मामला कुछ लोगों ने बना दिया है। वो मामला है कमालपुर, एक बस्ती है अलीगढ़ से 7 किलोमीटर की दूरी पर। बहुत पुराने ज़माने में एक पत्थर रखा हुआ था, तो उस पत्थर को हिंदू मुस्लिम दोनों लोग मिल कर के उसको मतलब रखे हुए थे, बल्कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ही ज़्यादा उसका सेवा किया। अभी कुछ दिन पहले यानी 22 तारीख को इत्तला मिली कि वहाँ उस पत्थर को लेकर के कुछ विवाद होने वाला है। तो पुलिस को इत्तला मिली, पुलिस वहाँ आई, लेकिन मामले को शांत करने के लिए और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुलिस वालों की बात मान करके उसको वहाँ जाली लगवा दिया कि आइंदा अब कोई बात ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन पूर्व महापौर शकुंतला भारती ने जा कर के उस मामले को हवा देने की कोशिश की और ये कहा कि जब ये जाली लगा दी गई है अब इसमें घंटा भी लगना चाहिए। अब एक बात बताइए, ज़मीन हमारी, हमने तुम्हें चारपाई क्या दिया तो महल बनाने की कोशिश कर दी आपने। हम तो माहौल को शांत करने के लिए, मुल्क की फ़िज़ा इस वक्त ठीक नहीं चल रहा है, हमारे लोगों ने और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने माहौल को ख़राब ना करते हुए शांत करने के लिए कहा चलो ठीक है आप जाली लगा दो, लेकिन घंटा नहीं लगनी चाहिए। मस्जिद बगल में है। अभी बात बताइए, घंटा लग जाए खुदा न खास्ता और बगल में मस्जिद है और शरारत पसंद लोग अगर मस्जिद के नमाज के वक्त घंटा बजा दे तो वहाँ लड़ाई की शुरुआत हो जाएगी एक तरह से। इसलिए हम सब लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, बल्कि तमाम गांव के लोग यहाँ पर आए हुए हैं ये बात कहने के लिए कि भाई जब दो पक्षों के बीच में बैठ करके कागज़ बन चुका है और ये तहरीर बिल्कुल आपके पास मौजूद भी है, मैंने एडीएम सिटी साहब को भी दिया है और ये चीज़ें सबको पता है कि दो समुदाय के बीच में कागज़ बन चुका, अब नई कोई चीज़ नहीं वहाँ पर डाली जाएगी, घंटा नहीं लगेगा। तो बार बार किसी का प्रेशर से ये प्रेशर बनना है, इस पर प्रेशर आमतौर पर जैसा कि मैंने सुना है कि बाहरी तत्व के लोगों जरिए से प्रेशर बनाया जा रहा है। घंटा लग जाना चाहिए मामले को ख़त्म करने के लिए, घंटा किसी हाल में नहीं लगनी चाहिए। घंटा अगर लगेगा तो वो माहौल ख़राब हो सकता है, आगे चल करके हिंदू मुस्लिम हो सकता है और हम लोग ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। किस तरह का आश्वासन दिया है? एडीएम सिटी साहब ने कहा कि ठीक है, मैंने कप्तान साहब को और तमाम लोगों को मतलब आदेश दे दिया है कि इस मामले को संज्ञान में लें और अच्छी तरह से जो है जो चीज़ तय हो गई है उसके मुताबिक वो फैसला करें। आपका जहीर अहमद। जहीर भाई बताइए जी, किस तरह का मामला है जो चामड़ व घंटे को लेके कुछ लोग कह रहे हैं घंटा लगेगा, आप गांव के प्रधान रहे हैं जी और वर्तमान में आपकी पुत्रवधू है जी साहब। क्या है जी? कुछ नहीं साहब, ये मतलब कुल मिला के हमारे यहाँ 17 जाति हैं और हिंदू मुस्लिम बहुत बड़े भाईचारे से रहते हैं। हमारे यहाँ कोई जाति पाति नहीं है। मेरे पापा भी प्रधान रह चुके हैं, मेरी मम्मी भी प्रधान रह चुकी है, मैं भी प्रधान रह चुका हूँ, अब मेरे बेटे की बहू प्रधान है गाँव की। तो कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 2-4% लोग तो हर जगह गलत होते ही हैं साहब, उसमें वो माहौल थोड़ा बिगाड़ना चाहते हैं गाँव का। हुआ ये कि पहले वहाँ पटवारी ज़मीन पर रखी हुई थी, आज से 10-15 साल पहले हमसे उन्होंने पूछा कि भैया इस पर पत्थर वत्थर लगा ला। हमने कहा लगाओ, हम लगाएंगे पत्थर वगैरह, क्या दिक्कत है, ये धार्मिक चीज़ है भाई, अच्छी बात है। हमने उसे ऊँचा करा दिया टेल वेल लगवा के। उसके बाद में अब 22 दिसंबर 2024 में अभी तो वो लोग एक जाल बना के लाए अपनी तरफ से। जब जाल बना के लाए तो वहाँ के मोमडन लोग इकट्ठे हो गए एकदम से कि भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पे। जब हम पहुँचे मौके पर, पूरा प्रशासन था, एसीएम साहब थे, सीओ सेकंड साहब थे और अपने 3 थानों का फोर्स था, इंस्पेक्टर थे तीनों, और तमाम मतलब पीएससी वगैरह तमाम लोग पहुंचे थे वहाँ उस 22 तारीख को। एसीएम साहब पहुँचे थे, एसीएम सेकंड और आपके सीओ सेकंड और कौन पहुंचा था? ये 4-6 लड़के थे, कौन कौन? गांव के बच्चे थे। कौन जैसे कि एक अंतराम थे, एक देवराज सिंह थे और एक मनीष था, 4-5 लोग थे, ज़्यादा नहीं थे। जब हमने देखा, उन्होंने हमें समझाया कि भैया इस वजह से हम जाल को लगवा रहे हैं कि यहाँ गंदगी ना हो। मैं लगा दो, कोई बात नहीं है। हमने वहाँ खड़े होकर वो जाल लगवा दिया। प्रशासन ने कहा प्रधान जी आप लगवाओ अपने हाथों से, तो मैंने भाई हमारे आदमी लगाएंगे। गड्ढे खोद के हमने वो जाल लगवा दिया। उसके बाद में उन्होंने लिखा पढ़ी करके दे दी कि आइंदा इसमें हम कोई काम ऐसा नहीं करेंगे। मैंने भैया इन्हें ये डर है कि कहीं कल कला को तुम ये ना कहो जाल वाल बांध के घंटे वंटे बांधे, कि नहीं ये हमसे लिखित में ले लीजिए आप, और हम लिखित में देने को तैयार हैं। उन्होंने बेचारों ने, गाँव वालों ने लिख के दे दिया कि हम इस पर घंटे वंटे कोई नहीं बजाएंगे। उसके बाद में हमारी शकुंतला बहन जी पहुँच जाती है गाँव में और जाके वो थोड़ा अपना जिस तरह से वो भाषण देती है, पूरे शहर को पता है, पूरे मंडल को पता है, उन्होंने बात करना शुरू कर दिया। बोली कि भाई गांव के सहयोग से जाल वाल तो लग गया है, अब हम चाहते हैं इस पर घंटा लगे। हमने कहा बहन जी यहाँ घंटा तो चामड़ पे पहले लगता ही नहीं है, आप कहीं भी देख लिए
चावल तो खुले हुए होते हैं सब, और हमारे गांव में भाईचारे से सभी लोग रहते हैं। लिहाजा ये आपसे हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि आप मेरे गांव का माहौल ख़राब ना करें। भाई घंटा लगने की चीज़ वहाँ घंटा लगाओ, यहाँ घंटा लगने की ज़रूरत ही नहीं है, तो क्यों आप बहन जी हमारे गांव का माहौल ख़राब कर रही हैं। इतना मैंने कह दिया। उसी बात पे अब सब बार बार कभी हमें कोई बुला रहा है, कभी कोई बुला रहा है कि भाई क्या करना है क्या करना है। मैंने भाई आप ही लोग मालिक हो, आप ही सब हो, कोई हम कोई पाकिस्तान से तो आए नहीं है, हम भी यहीं पैदा हुए हैं, आप भी यहीं पैदा हुए हो, तो हम तो ये चाहते हैं भाईचारे से सब लोग रहें तो अच्छी बात है। बस यही बात है सर हमारी। घंटा लगाने कह रहे हैं लोग अब। हाँ मतलब उन्हीं की